हेलो स्टूडेंट। तो देखिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 है, समीकरण बनाइए। ठीक है। और इसका पहला प्रश्न है, पहला का दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो हमें जो प्रश्न दिया है दो क्रमागत संख्याओं का योग 11, इसका हमें समीकरण बनाना है। ठीक है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं इसको, हल लिखो या कुछ भी लिखो। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्रमागत संख्या क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा है। तो क्रमागत संख्या क्या होता है, जैसे जो जो संख्या जो लगातार रहता है, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, फिर चार आता है, इस तरह से। मतलब आप संख्या में से किसी जगह को उठा लो, जैसे कि मान ली जाते हैं हम 15 ले रहे हैं, तो 15 के बाद क्रमागत संख्या बोलेगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हम 95 ले रहे हैं तो उसके बाद 96 आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए ये 57 ले रहे हैं तो इसके बाद का 58 लेंगे। तो ये क्रमागत संख्या जो है एक क्रम में रहता है, मतलब जस्ट उसके अगले वाले को क्रमागत बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ बोला है दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि मान लीजिए 5 और 6 का योग 11 होगा, ऐसे करके नहीं लिखना है। ठीक है। इसको हमको जो चर रहता है, जो ए से लेकर जेड तक, उसको चर संख्या बोलेंगे। ठीक है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड वो सब चर है। ठीक है। तो उसके अनुसार से इसको बनाना है समीकरण। तो मान लीजिए पहला पहला संख्या माना करा, ये थोड़ा सा चलने मुश्किल हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं माना माना वह संख्या x है तब क्या हो जाएगा, माना वह संख्या x है तब। तो क्रमागत दो क्रमागत संख्या बोल रहे हैं, तो पहला संख्या x हो गया। ठीक है। उसके बाद का अगला संख्या क्या हो जाएगा, अगला संख्या हो जाएगा x धन 1। ठीक है। x धन 1 क्यों हो रहा है, देखिए जब हम 5 को मानते हैं तो उसके अगला क्रमांक का संख्या 6 होता है, मतलब वो उससे सिर्फ एक अधिक होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने 26 को माना, तो उसके बाद अगला क्रमांक का संख्या 27 होता है। ठीक है। तो उसलिए सिर्फ एक अधिक होता है, तो ये x है तो उससे सिर्फ एक अधिक लेंगे अगला संख्या को, तो उसको मान लेते हैं x धन 1। ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि उसका संख्याओं का योग जो है, संख्याओं का योग 11 हो रहा है। तो ठीक है। तो इसको 11 कैसे हो जाएगा, 1 से लिखो धन 1 से धन 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद आप 11 लिख सकते हैं। ठीक है। आप यही इसी को समीकरण मान लो, या फिर इसको दोनों को जोड़कर 2 1 से धन 1 लिख लो, उसके बाद 11। ठीक है। तो या फिर ये आंसर है या फिर ये आंसर है। ठीक है। तो इसी को आंसर मान लो। बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। इसमें ज़्यादा गणितीय सूत्र नहीं लगता, लेकिन दिमाग लगाने वाला काम है इसमें। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये देखिए दूसरा प्रश्न है, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग जो है 30 है। तो टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है, तो इसका समीकरण बनाना है। ठीक है। तो यहाँ एक आदमी टिकेंद्र का नाम का है और दूसरा जो है तेजराम है, और दोनों की आयु जो है का जो अगर योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो 30 होता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा जमा देता हूँ एक बार। तो इसको हल कैसे करेंगे, माना टिकेंद्र की आयु जो है, ये जो है टिकेंद्र की आयु को हमने मान लेते हैं 1 से। ठीक है। टिकेंद्र की आयु, और उसके बाद तेजराम की आयु जो है y है। ठीक। तो मान लिए टिकेंद्र की आयु 1 से माने और तेजराम की आयु को y मान लिया। ठीक है। ये थोड़ा अब साफ दिख रहा है। ठीक है। तो y मान लिए। अब देखिए बोल क्या रहा है कि दोनों के आयु का योग जो है 30 होता है। टिकेंद्र का आयु 1 है, तेजराम की आयु y, तो दोनों को आयु को जोड़ देंगे 1 से धन y, तो ये होता है 30 प्रश्न के अनुसार। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दोगुनी है, मतलब टिकेंद्र की आयु क्या है, 1 है। देखिए
टिकेन की आयु एक से किसकी तिगुनी है, दुगुनी बोला है, ठीक है। तो ये है तेजराम की आयु की दुगुनी है, मतलब तेजराम की आयु y है, वहाँ पर 2 का गुना कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि टिकेन की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है, मतलब टिकेन की आयु 1 से है और तेजराम की आयु की दुगुनी है, तो तेजराम की आयु में 2 की गुना करो, इसको दुगुनी मतलब 2 का गुना, तो ये हो गया 2 का गुना, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ठीक। तब इस 1 से का मान यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, 1 से बराबर 2y है, तो यहाँ पर 1 से की जगह हम 2y रख दो, 2y धन y, ये क्या होगी बराबर 30। तो यही आपका आंसर है, समीकरण बनाने बोला है, ठीक है। यहाँ पर कोई हल करने वाला बात नहीं है, तो 2y धन y यही आपका समीकरण है, आंसर है, ठीक है। अगर हल करने वाला बात होता तो दोनों y को जोड़कर 3 कर देते, फिर y रहेगा, 3 को इधर लिख के भाग दे सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। तो वीडियो समझ में आया होगा, लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ।